हेलो दोस्तों, तो आइए RWS संडे मॉक टेस्ट जो होता है उसमें यूपीएसआई मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम करते हैं। तो जो RWA ऐप पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट हुआ था ये मॉक मैंने कल ही दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कल वीडियो नहीं बन पाया था, मॉक एनालिसिस नहीं हो पाया था। तो देखेंगे। तो इस बार अगर बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मतलब कल स्कोर काफ़ी कम हुआ मेरा। लगभग इसमें जो टारगेट रहता है वो 40 क्वेश्चन में लगभग 37-38 रहता है हमेशा। 38 लगभग सही जाने चाहिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएसआई को। तो यहाँ पर लगभग बात करें तो लगभग 40 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 8 इनकरेक्ट हो गए। और जब बाद में मतलब इनकरेक्ट जो क्वेश्चन थे उनको देखा तो समझ लीजिए एक तरीके से जो कहते हैं वो पश्चाताप बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे, लेकिन जानकर वो गलत हो गए। जैसे एक ट्रायंगल वाला था वो गलत हो गया, जिसका काउंटिंग करना था। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बहुत मतलब आंसर आ गए थे उनके, लेकिन जहाँ नहीं था वहाँ हाँ वाला, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन गलत हुआ। तो रीजनिंग आज कह सकते हैं ख़राब गया मेरा। लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पर डाउन हो गए रीजनिंग में। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में लगभग 40 क्वेश्चन थे और 40 करने लायक थे। ये 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, ये भी सिली मिस्टेक की वजह से। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो था वो मुझे डाउट था, तो वो तो गलत हो गया, तो उसका मतलब कोई बात नहीं। लेकिन जो 2 क्वेश्चन और माइनस हुए हैं वो 2 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते थे, लेकिन अब कह सकते हैं उसको कि मैंने जानबूझकर वो क्वेश्चन गलत कर दिए। तो फाइनली जो गलत हो गए सो गलत हो गए, उसको अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि हाँ ये मतलब अब वो कहना बेकार भी है कि मुझे आता था। तो अब ये गलत हो गया तो उसको गलत ही माना जाएगा। तो 3 क्वेश्चन गलत होंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर हो सकते थे सही। और नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी मतलब नॉर्मल थी, जैसे पूछी जा रही है हर बार। और हिंदी में 40 में से 37 सही था। तो लगभग यही टारगेट अपना रहता है कि लगभग 38 क्वेश्चन प्लस ही रहे हिंदी में। तो लगभग 37 है, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, ये मतलब इनको करेक्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा अगले मॉक में, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है और इस हिंदी के क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल एप्टीट्यूड। अब इसमें बात करेंगे तो देखिए जो 7 अनअटेम्प्ट दिख रहे हैं, यह अनअटेम्प्ट जो मतलब मैंने जब मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया उसके बाद जब देखा कुछ कारणों की वजह से, मतलब इंटरनेट की वजह से, ये मॉक जो है मेरा समझ लीजिए टाइम से पहले ही इसको सबमिट करना पड़ा, क्योंकि ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे। और ये 12 तो इनकरेक्ट हो गए, लेकिन यानी यहाँ पर आराम से 26-27 स्कोर किया जा सकता था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी जीएस में, लेकिन 21 ही सही हो पाए। यहाँ पर आपको मतलब ये जो टारगेट लेकर चलना है ये 25-26 प्लस तो लेकर चलना ही है जीएस में। और मतलब नेक्स्ट बात करेंगे ओवरऑल की। देखिए ओवरऑल जो बात करेंगे तो सही है, 127 क्वेश्चन और 26 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, और मतलब 7 अनअटेम्प्ट रह गए जीएस वाले। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 317.5 नंबर थे 400 में, और लगभग रैंक जो है वो 3243 रैंक थी। 30,000 लोग मॉक दे चुके हैं, लेकिन जो परसेंटाइल है वो 89% है, जो बेहद ही पुअर कह सकते हैं, यानी बेहद ही डाउन कह सकते हैं इसको। क्योंकि अगर आप यूपीएसआई की टारगेट कर रहे हैं तो जो आपका परसेंटाइल है वो 95 प्लस ही होना चाहिए। आप यूपीपी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम्स का टारगेट कर रहे हो तो 95% परसेंटाइल होना चाहिए यदि आपने एक बार टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अगर बात करें मेरी, तो मैंने लगभग मैथ मेरा टॉपिक कवर हो गया है। हाँ, बस इसमें कुछ रिवीजन की चीज़ें बची हुई हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी प्रैक्टिस की चीज़ होती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मैथ भी वही बता रहा है। हिंदी अपने आप, अगर नोट्स हैं आपके तो नोट्स रिवाइज करिए, अगर नोट्स नहीं है तो मतलब कहीं भी नोट्स कोई डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जीएस की। तो जीएस में लगभग 21 क्वेश्चन सही हैं, और जीएस अभी मतलब मैंने सही से नहीं पढ़ा है, तो इसको किसी क्लास से कवर करना है। जैसे मूल विधि मैंने अभी टच भी नहीं किया है, जो मूल विधि सेक्शन होता है इसमें वो टच भी नहीं किया है। तो जो जीएस मेरा लगभग जा रहा है वो बस पॉलिटी के बल पर सही हो रहा है। क्योंकि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पॉलिटी के ही देखने को मिलेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन। तो यदि आपने पॉलिटी अगर अच्छी पढ़ ली है तो ये आपको हर जगह काम करेंगे, वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो। तो पॉलिटी को एक बार जी ढंग से कवर कर लीजिए। तो बस यही मॉक एनालिसिस था।
अगर आपने भी मॉक दे दिया हो तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और यदि कोई सुझाव भी हो तो ज़रूर बताएं।